नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एस्गार्ड का 4th इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एस्गार्ड के पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज हुल्डा की हत्या किसने की है ये पता करने निकलता है और साथ ही एस्गार्ड का सॉर्सर सुप्रीम बनना चाहता है। इसलिए वो एक स्पेल कास्ट करने जाता है जिसके लिए उसे डार्क ट्रोल के सर की आवश्यकता थी जो उसे मिल गया। लेकिन तभी थॉर स्ट्रेंज के पास आता है हुल्डा के बारे में पूछने के लिए। तो अब आ गई। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर और सिफ को देखते हैं जो स्ट्रेंज के पास आए थे। तभी थॉर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ स्टीफन स्ट्रेंज, तुम कोई खुली नहीं हो और न ही पूरे आदमी हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम अच्छे काम के लिए कुछ पूरा कर सकते हो। तो लेडी सिफ, जरा मेरे दोस्त को बताओ मुझे क्या मिला है। तभी सिफ कहती है, हमें ट्री ऑफ लाइफ के अंदर हुल्डा की लाश मिली है और मैंने देखा है तुम्हें उसे दफनाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज। तो क्या तुमने वो हत्या की है? तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, उस समय मैं बता सकता था कि यह काम लोकी के हाथ से हुआ है जिससे मैं बच जाता, लेकिन जो रिश्ता थॉर और लोकी का है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। यहाँ थॉर देखता है कि स्ट्रेंज जवाब नहीं दे रहा था और तब स्ट्रेंज वहां से पोर्टल खोलता है और कहीं पर चला जाता है। ये देखकर थॉर कहता है, स्टीफन, अगर तुमने भागने का प्रयास किया तो भूलना मत सिर्फ क्या के हर कहीं पर है। ये कहते हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो जहाँ कहीं जा रहा था वहां उसे सिर्फ की आंखें दिख रही थी जो उसे ही देख रही थी। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं एस्गार्ड पर कहीं भी जाऊं ये आंखें मुझे देख रही है, मुझे इसके लिए कुछ सोचना होगा। ये कहते स्ट्रेंज एक स्पेल पड़ता है जिसके कारण स्ट्रेंज को वो आंखें अब नहीं दिख रही थी। तभी स्ट्रेंज अपना रूप बदलता है और आगे बढ़ता है और कहता है, लो जी, अब मैं भी खूनी साबित हो गया हूँ। ये खून लोकी ने किया है और आरोप मुझ पर आ गया है। मुझे कैसे भी करके अपने आप को और लोकी को इस आरोप से मुक्त करना होगा। मेरे पास कुछ क्लूज है, बस मुझे अब जवाब चाहिए। तो मैं एस्गार्ड पे कहाँ जा सकता हूँ जहाँ मुझे मदद मिल सकती है। ये कहते हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो किसी बार में आ गया था और वहां कर वो एस्लेक और हॉल्ट से मिलता है। तभी स्ट्रेंज हॉल्ट से पूछता है, इस एक्स का कुछ पता चला? जिस पर हॉल्ट कहता है, ये ऐसी एक्स है जिससे अगर किसी को मारा जाए तो मारने वाले की मैजिक इसमें कैद हो जाती है और तो और ये सर काटने में बेस्ट है। ये कुछ समय पहले हल्सन के पास से चोरी हुई थी जो कि हथियार बनाने वाला है। तभी एस्लेक कहता है, ये हल्सन नहीं है क्योंकि हुल्डा ने अपने हाथों से इस वर्कशॉप के लिए एन्चेंटमेंट किया था। ये सुनते स्ट्रेंज कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई खास पावर वाला ही इस सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जा सकता है ना, ठीक लोकी की तरह। लेकिन तभी वहां गेरार्ड आता है और हॉल्ट से कहता है, ये बातें तुम यहाँ नहीं कर सकते हो। जिस पर हॉल्ट पूछता है, वो क्यों? जिस पर गेरार्ड कहता है, वो इसलिए क्योंकि कुछ थंडर गार्ड्स हर बार में घुस रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। ये सुनते स्ट्रेंज वहां से निकलने लगता है। तभी हॉल्ट स्ट्रेंज को वो एक्स देता है और कहता है, ये एक्स मत भूलना, मैं यही और बैठने वाला हूँ। ये कहते स्ट्रेंज वो एक्स लेकर निकल जाता है और जाते समय कैशियर को पैसे देता है और कहता है, ये हॉल्ट के पैसे है। ये कहते स्ट्रेंज वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो कैशियर देखता है कि वहां पर कोई हॉल्ट था ही नहीं। तभी एस्लिक बड़बड़ करने लगता है लेकिन स्ट्रेंज उसे रोकता है और कहता है, शांत रहो और मुझे घर जाने के लिए फोकस करने दो क्योंकि ये और असंभव होते जा रहा है। ये कहते स्ट्रेंज अपने घर के लिए पोर्टल खोलता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेंज अपने घर में आता है उसके सर में दर्द होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेंज चिल्लाने लगा था और तब सैंटम में भी अलार्म बजने लगता है। ये देखकर क्लिया और लोकी वहां आ जाते हैं और तुरंत वो अलार्म बंद करते हैं। तभी स्ट्रेंज के पास आते ही क्लिया कहती है, स्ट्रेंज तुम कहाँ थे? जिस पर स्ट्रेंज पूछता है, ये अलार्म कैसा था? जिस पर क्लिया कहती है, यह अलार्म है ताकि कोई भी अनजान घुस जाए तो उसे दर्द हो। तभी क्लिया कहती है, मैं यहाँ लोकी से पूछताछ करने आई थी। तो लोकी तुम्हारे पास 3 मिनट है। यह कहते क्लिया अपनी मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। यह देखकर एस्लेक अचंभित रह गया था। यहाँ लोकी स्ट्रेंज से कहता है, जैसा तुम्हारी वाइफ ने कहा है मेरे पास 3 मिनट है तो जल्दी मुझे अच्छी न्यूज बताओ। तभी स्ट्रेंज वो एक्स दिखाता है और कहता है, क्या तुमने ये एक्स स्टोरी की थी? जिस पर लोकी कहता है, मुझे चाहिए थी किसी को काटने के लिए पर वो तो महीनों पहले था। जिस पर स्ट्रेंज पूछता है, तुमने इसके साथ क्या किया? जिस पर लोकी कहता है,
मैंने किसी का सर काटा था और फिर मैंने एक नए सॉर्सरर को दे दिया जो इससे खुश हुआ और उस सॉर्सरर का नाम है एस्लेक। यह सुनते ही स्ट्रेंज एस्लेक की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या ये एक्स तुम्हारी है? जिस पर एस्लेक कहता है, हाँ ये मेरी है और मेरे पास ही थी। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर एस्लेक कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनकर स्ट्रेंज हैरान रह जाता है। तब स्ट्रेंज वो एक्स रखता है और लोकी से कहता है, उसने तुम्हें इम्प्रेस किया ना? जिस पर लोकी स्ट्रेंज से कहता है, हाँ पर उतना नहीं, मैं तो बस उसकी इल्यूजन कास्टिंग से इम्प्रेस हुआ था। तब स्ट्रेंज उठता है और कहता है, क्या इल्यूजन कास्टिंग? तो एस्लेक तुम ही थे ना जो रेड जोगा पहनकर मुझे मारने आए थे? यह सुनकर एस्लेक हंसने लगता है और कहता है, देखा जाए तो हाँ वो मैं ही था। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, या तो ऐसा हुआ है या फिर तुम्हें भी कोई फ्रेम कर रहा है। जिस पर एस्लेक कहता है, क्या फ्रेम कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब स्ट्रेंज कहता है, पहले जब हत्या हुई थी तब कातिल ने लोकी को कातिल दिखाया और फिर मुझे दिखाया और अब वो तुम्हें दिखा रहा है। जिस पर एस्लेक कहता है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके समीप आ चुके हो ना? जिस पर स्ट्रेंज कहता है, ऐसा नहीं है पर मेरे पास सस्पेक्ट है। लेकिन तभी क्लियर जोर से लोकी को बुलाती है। ये सुनते ही लोकी जाने लगता है। यहाँ स्ट्रेंज कहता है, ये एक्स वो सबूत है जो हमें वही लेकर आया है जहाँ से शुरुआत किया था। हो सकता है वो ब्रोकन डैगर हमारे काम आ जाए। जिस पर लोकी कहता है, क्या ब्रोकन डैगर? जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ ये वही हथियार है जिससे हुल्डा की मौत हुई थी। तो लोकी बताओ मुझे, तुम कातिल के बारे में क्या जानते हो? जिस पर लोकी कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ था और हुल्डा भी तो वही थी और तो हमने तय किया था कि हम स्पेल ऑफ एक्रोनम इस्तेमाल करेंगे एसगार्डियन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हुल्डा तो इसमें खामियां निकल रही थी और फिर मैंने ही उसके पीठ में चाकू घुसाया और यही बार बार किया, लेकिन फिर तुमने मुझे रोका। ये सुनकर स्ट्रेंज लोकी से कहता है, तुमने उसे 2 बार मारा? जिस पर लोकी हाँ कहता है। तब स्ट्रेंज कहता है, तुमने नहीं किया, वो ब्लेड हुल्डा की पीठ में ही टूट गया था, वो भी पहली बार में। जैसा साबित होता है तुम जो देख रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे तुम्हारे दिमाग में झांकना होगा ताकि देख सकूं असली क्या हुआ है। जिस पर लोकी कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये करने दूंगा? मेरा दिमाग ग्लोरियस थिंग है और तुम वहां खो जाओगे, इसलिए तुम्हें मुझसे पहले पूछना होगा। तब स्ट्रेंज लोकी की मेमोरीज प्रोजेक्ट करता है और देखने लगता है कि उस समय आखिर में क्या हुआ था। तभी लोकी कहता है, देखा तुमने? यह कहते हुए तरह देखते हैं कि इस तरह लोकी ने हुल्डा को मारा था। यह देखकर लोकी स्ट्रेंज से कहता है, देखा तुमने? यहाँ तो कोई टूटा हुआ ब्लेड भी नहीं है। यह देखकर स्ट्रेंज वो मेमोरीज पॉज करता है और कहता है, मेरे शैडो को देखो, मेरी परछाई जहाँ पर लाइट है उससे विपरीत आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारी यादों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर लोकी कहता है, तुमने सही कहा, ये मैं नहीं हो सकता हूँ, देखो तो सही ये कितना गलतियां कर रहा है। तभी एस्लेक पूछता है, क्या ये किसी तरह का इल्यूजन है? जिस पर लोकी कहता है, नहीं ये जगह असली है पर ये यादें मेरी नहीं है, ये किसी ने बना के रखी है। यह सुनकर एस्लेक लोकी से पूछता है, तुम इतना दावे से कैसे कर सकते हो? जिस पर लोकी कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसके दिल में आग नहीं है। तब स्ट्रेंज कहता है, ये जो लोकी और हुल्डा दिख रहे हैं वो इल्यूजन है, वो भी किसी और यादों में कास्ट किए गए हैं। अब मुझे मेरी मेमोरी में दिखना होगा। तो लोकी, क्या तुम देख सकते हो? यह कहते हुए लोकी देखता है कि उसे असल में कहीं पर ले जाया गया था जहां पर उसकी मेमोरीज बदल गई थी और फिर उसे हुल्डा के पास भेजा था। ये देखकर लोकी कहता है, देखो मैं बेकसूर हूँ, ये तो कोई और है जो इल्यूजन के आड़ में खून कर गया और मेरे हाथ में हथियार दे गया। तब स्ट्रेंज लोकी के कपड़े फाड़ता है और देखता है कि उसकी पीठ पर किसने स्पेल कास्ट करके रखा है। ये देखकर स्ट्रेंज कहता है, ये तो ट्रांसफरेंस स्किल है, पर तुम्हें बताया बिना ये कोई कैसे कर सकता है? अब मैं समझा, तुम जब नशे में थे तब कोई ये खेल कर गया। ये बंदा बहुत ही चालू है, इसने तुम्हारी जगह ली और हुल्डा की हत्या की और फिर तुम्हें इसी यादों के साथ यहाँ रख दिया ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। अब मुझे कैसे भी करके उस स्पेल ऑफ एक्रोनियम को पूरा करना होगा। तो लोकी जाओ और मेरी वाइफ की मदद करो, मैं तब तक उस कातिल का पता करता हूँ। और एस्लेक, तुम जाके थॉर से मिलो और उसे समझाओ क्या हुआ है, फिर वो सुने या ना सुने। तब तक मैं अपने रूम में जाता हूँ। ये कहते स्ट्रेंज चोरी छुपे पुनः अपने एसगार्ड पे जो रूम है वहाँ आता है और वहाँ पर आकर स्पेल ऑफ एक्रोनियम स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो स्पेल पूरा होने लगता है वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ चुका है और वो वहाँ पर रखी एक्स को उठा लेता है। और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि रोसावा थी जो उसी एक्स से स्ट्रेंज पर हमला करती है।